कल बसंती विलेज लाइफ की एक वीडियो आई जिसमें उसने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो किसी को नहीं पता थी। उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, तो उसने इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाई। जैसा कि सबको पता है कि बसंती और अनीता जी की दुनिया के बीच बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और मामला लीगल तक पहुंच गया है, कोर्ट कचहरी एफआईआर सब कुछ हो गया है। और लेकिन ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अनीता जी के तरफ से भी, अनीता जी के तरफ हैं तीनों ननदें इनकी, और बसंती के तरफ हैं उनके दादाजी। कौन सही है कौन गलत किसी को भी नहीं पता, लेकिन जिसकी वीडियो देखो उसमें वो अपनी बातें कहती हैं और इनकी देखो तो ये अपनी बातें कहती हैं। तो जो लोग शुरू से जानते होंगे वो, ऑडियंस तो कुछ नहीं जानती, जो दिखाया जाता है वही देखती है और उसी पे अपना कमेंट देती है। तो बसंती के ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, कमेंट के जवाब दिए या लोगों के जवाब दिए कि लोग उसे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बसंती पहले दो चैनल, बसंती का पहले दूसरा चैनल था जिसका नाम था गाँव की बसंती, इस तरह से था। मैंने भी कुछ वीडियो उसकी देखी थी, लेकिन उसने वो चैनल बंद कर दिया और दूसरा चैनल बसंती विलेज लाइफ खोली। जैसे ही सबको पता है कि अनीता जी का कुकिंग का चैनल था लाला जी का ढाबा और अनीता जी की दुनिया, जिसमें उन दोनों ने रेसिपी अपनी कुकिंग की वीडियो डालती थी। और पहले इनकी जॉइंट फैमिली थी, सब लोग साथ में रहते थे। अनीता जी कुकिंग की वीडियो डालती थी, बसंती सबका घर का काम करती थी, यही चीज़ें सब लोग देखते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बसंती ने अपना अलग चैनल बना लिया और अनीता जी का चैनल अलग हुआ। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। लोगों ने ये क्वेश्चन कमेंट के ज़रिए किया कि आपने अपना चैनल क्यों दूसरा बना लिया? तो उसी की सफाई देने में गोलू ने बताया या बसंती जी ने भी बताया कि पहले वो जो चैनल था उस पे हम लोग काम करते थे और उसका 2000 मिलता था। तो उसका 2000 मिलता था, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग जब छोटे थे तो हमें नई चीज़ें समझ में आती थी। हम लोग दूसरे के लिए वीडियो बनाते थे और उसका 2000 रुपए मिलता था। लेकिन जब थोड़ा बड़े हो गए, समझदारी हो गई, तो हमें लगा, मम्मी ने बोला कि नहीं तुम लोग अपना चैनल बनाओ और दूसरा चैनल खोलो जिससे कि पैसा हमें पूरा का पूरा मिले। और तो इसलिए लोगों ने फ़ोन लिया, वो भी फ़ोन लोन पे लिया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा। किसी तरह इनके जो पति दीपक थे, किसी तरह मतलब करते थे। और लेकिन इनका कहना है कि वो खा पी जाते थे, जो भी कमाते थे खा पी जाते थे। और दादाजी थे, तो दादाजी इनके साथ रहते हैं। तो अनीता जी के तरफ से आरोप लगा था कि दादाजी के 10 लाख रुपए बसंती ने खाए हैं। तो इधर गोलू का कहना है कि दादाजी कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे, कोई उनका पेंशन नहीं था, कोई उनका रिटायरमेंट नहीं था। दादाजी सब्जी बेचते थे और एक सब्जी बेचने वाला कैसे इतना पैसा जमा कर सकता है? उसके जवाब में गोलू ने ये कहा। तो ये बात भी सही है भाई कि एक सब्जी बेचने वाला 10 लाख रुपए, 10 लाख छोटी-मोटी रकम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रकम होती है। लेकिन अनीता जी और बहनों का कहना है कि नहीं, दादाजी के पास 10 लाख रुपए थे जो कि बसंती ने खाए हैं। फिर उसके बाद बसंती की तरफ से फिर उसका कहना है कि कुछ लोगों का सवाल था कि केवल आप बार-बार वही कंटेंट दिखाते हो, एक ही कंटेंट दिखाते हो, सास-ससुर की सेवा करते हो। तो भाई उसने बताया कि जो हमारा कंटेंट है यही रहेगा, क्योंकि हम लोग बाहर घूमने-फिरने जाते नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो जो अपना घर का काम है, हाँ, सास-ससुर की सेवा मैंने भी देखी है, अनीता जी के वीडियो में भी मैंने देखी थी कि जब जॉइंट फैमिली रहती थी तो अनीता जी अपना कुकिंग करती थी, कुकिंग का वीडियो बनाती थी और ये बसंती जी जो हैं अपनी सास की सेवा करती थी। तो जब दोनों अलग हो गए तो बसंती जी का काम यही था अपनी सास-ससुर का सेवा करना, तो वो चीज़ें दिखाती थी। इन चीज़ों से भी कुछ लोगों को दिक्कत होती थी और उनका कहना था कि तुम सास-ससुर का सेवा करती हो और दिखाती हो तो मुझे गाली पड़ती है, क्योंकि ऑडियंस जो देखेगी वही बोलेगी। तो इनके अनीता जी को गाली पड़ती थी, कमेंट में जाके लोग गाली देते थे कि तुम केवल मतलब सास-ससुर की सेवा नहीं करती हो। बहुत सारे एलिगेशन ऐसे-ऐसे लगे हैं। एक तो इतने एलिगेशन है कि मतलब उस चीज़ को सुन के और सोच के इंसान की जो है अंतरात्मा टूट जाती है। बसंती पे ये भी आरोप लगे कि वो अपने पति को खा गई, डायन है, ये है, जबकि ये कानूनन अपराध है। किसी को डायन बोलना कानूनन अपराध है, किसी को आप डायन नहीं बोल सकते।
लेकिन ये आरोप भी लगे हैं बसंती पर। उसके जवाब में बसंती ने ये कहा कि हमारे घर के बाहर 2 साल से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसका कहना है कि उनके पति का मौत कुएं में गिर के हुई, जो कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उनके पति दीपक की मौत कुएं में गिरकर हुई है। उनके दरवाजे के आगे, घर के आगे एक बड़ा सा कुआं है, तो उसी में गिर के हुई है। तो बसंती लोगों का कहना है कि बसंती अपने पति को मार दी, डाइन है, खा गई। लेकिन बसंती का कहना है कि अगर 2 साल से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे में आया होगा कि मेरे पति कैसे मरे हैं। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर बसंती ने अपने पति को मारा है तो सीसीटीवी कैमरा में तो उसके फुटेज आए होंगे, तो उस चीज़ को सामने आना चाहिए ना कि हाँ पति। और है लड़ाई झगड़े की बात, तो पति अगर पियक्कड़ है, पति जो भी कमाता है पी जाता है, उसकी वजह से पति पत्नी में झगड़े होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी वजह से घर में तनाव रहता है। अगर कमाओगे नहीं, बच्चों को खिलाओगे नहीं, तो उसके लिए तो टेंशन रहेगी ना। तो कोई भी पत्नी अपनी पति को मारना नहीं चाहेगी। ये सरासर गलत आरोप है। जो लोगों ने भी कमेंट किया तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कमेंट हम क्या करें जिससे कि किसी की हाय ना लगे। और ये बसंती के बच्चे अभी छोटे हैं, पति भी नहीं है, इसको मतलब तो इसके भाई हैं, भाई सहारा बने हैं, इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। तो बहुत सी ऐसे बातें बसंती के लिए कही गई, जो कि बसंती ने सारी बातों का जवाब दिया। और घर में झगड़े की शुरुआत ये ब्लॉगिंग ही है। क्या है ना, मुझे लगता है ना कि जिस घर में 2 ब्लॉगर रहेंगे ना, उनके घर में ज़्यादा झगड़े होते हैं। दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं और कमेंट करने वाले कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इनकी वीडियो देखेंगे तो उनको गाली देंगे, उनकी वीडियो देखेंगे तो इनको गाली देंगे। इस तरह से दोनों के बीच तनाव बढ़ते जाता है कमेंट की वजह से, मुझे भी लगता है। और लोग कमेंट की वजह से अपनी अपनी सफाई में चीज़ें लाते हैं सामने, और इस तरह से और भी बढ़ता जाता है विवाद। तो ये ब्लॉगिंग जो है ना, एक तरह से ठीक है, किसी का रोजी रोटी इससे चल रहा है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ मतलब खाने को नहीं था, इससे रोजी रोटी मिली सबको। लेकिन कहीं न कहीं ये रिश्ते टूटने का भी एक बड़ा कारण ये ब्लॉगिंग है। मैं जितने भी ब्लॉगर को देख रही हूँ, जो सिंगल है अपने घर में ब्लॉगिंग करता है, उसकी तो ठीक है, रिश्ते ठीक हैं। क्योंकि दूसरा नहीं दिखा सकता, अपने तरफ से सफाई नहीं दे सकता है, चीज़ों को सामने नहीं ला सकता है। लेकिन जहाँ 2 ब्लॉगर हैं ना, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, बहन हो, मैं आजकल इतनी ज़्यादा ये देख रही हूँ ना इस वाईटी पे, कि उनके रिश्ते मैंने ब्लॉगिंग के चक्कर में टूटते हुए देखे हैं। तो यही चीज़ें समझ में नहीं आती है कि लोग ब्लॉगिंग के चक्कर में रिश्तों को तार-तार कर दे रहे हैं। किसी का तो कंटेंट ही होता है लड़ाई झगड़े दिखाना या सब कुछ दिखाना। तो वो तो चलो कंटेंट है, लेकिन कोई-कोई घर ऐसा है कि इस ब्लॉगिंग के चक्कर में टूट के बिखर गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है? कौन सही है, कौन गलत? मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं दोनों की रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ। इनकी तरफ से वीडियो आती है तो ये उसके ऊपर, बसंती जी के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन जिस तरह से बसंती ने अपने दुखों को शुरू से, स्टार्टिंग से किस तरह से कैसे हो रहती थी, वो सारी चीज़ें बताई, तो मुझे भी थोड़ा मतलब उसके लिए मन में एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर, वही मुझे भी लगा कि नहीं, बसंती वास्तव में दुखी है। और ये उसका तो कोई सहारा नहीं है। एक बूढ़े दादाजी हैं जो उसका सहारा बने हैं, उसके बच्चों का सहारा बने हैं। तो शायद यही लोगों को खटकती है। मैं देखती हूँ कि उन दादाजी को भी बहुत जलील होना पड़ता है, बहुत फजीहत होना पड़ता है, कैमरा ले लेके उनसे बुलवाया जाता है। तो बेचारे उनको इस बुढ़ापे में क्या देखना और क्या सुनना पड़ रहा है इस ब्लॉगिंग के चक्कर में। मुझे ये सब बहुत देख के अजीब लगता है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपनी विचार कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। और इस वीडियो पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह-सुबह का टाइम है और मुझे काम है। तो अभी मैं मतलब उस क्या होता है कि सामने आने के लिए थोड़ा-सा अपने आप को
रेडी करना पड़ता है। तो अभी मैं काम में लगी हूँ, जब टाइम मिलेगा तो मैं दोपहर में आऊँगी, वीडियो बनाऊँ। कल की वीडियो है, इसी पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।